ग़ज़ा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही लम्हात पहले इन तारीख साज ये लम्हात थे जब इस पीस इनिशिएटिव पर दस्तखत कर दिए गए हैं और 20 ममालिक के सरबराहान इसमें शरीक हुए हैं, इसमें पार्टी बने हैं और उनकी जानिब से भी इन दस्तखत किए गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जबकि अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर ख़ुद को क्रेडिट दिया गया और उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले भी बहुत जंगें रुकवाई हैं और ये खदशा पैदा हो गया था कि मिडल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है और ग़ालिबन इसको भी हम रुकवाने में कामयाब हो गए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं शायद तारीख़ में कभी वो इतना खुश हुए होंगे जितना खुश वो इस वक्त मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन और खुशहाली आएगी, सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया, जबकि ईरान के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं अमरीकी सदर ने ये भी वाज़ेह किया है। इसके अलावा अमरीकी सदर की जानिब से इस बात का भी एतराफ़ किया गया कि हमने इसराइल को मुहलिक तरीन हथियार दिए हैं, दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहदा मुमकिन हो पाया है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ग़ज़ा में अमन और नई सुबह आई है। इस तरह के कामयाब दिन मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका, मिस्र, तुर्किया के सदर और अमीर कतर ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। शर्म शेख ग़ज़ा अमन सरबराही इजलास, जिसकी सारी एक्टिविटीज़ हमने आपको GTV की स्क्रीन पर भी दिखाई हैं। ग़ज़ा अमन मुआहदा जिसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार भी किया जा रहा था, क्योंकि 2 साल हमने देखा कि किस तरह से फ़लस्तीनियों को मसाइब का सामना करना पड़ा। बिल आखिर अब ग़ज़ा में अमन कायम हो गया है, क्योंकि इस तारीख़ी मुआहदे पर अब दस्तखत भी हो चुके हैं। ग़ज़ा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है, अमरीकी सदर ने यह भी बड़ा वाज़ेह किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त मुल्कों के ताउन से ग़ज़ा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ है, जबकि उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम ममालिक और ख़ासकर जो अरब ममालिक हैं उनका इसमें एक अहम और कलीदी किरदार है। अमन मुआहदे से ग़ज़ा में अमन और तरक्की आएगी, मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। ग़ज़ा अमन मुआहदे के लिए बड़े बाशगाफ अंदाज में सदर ट्रंप ने सबका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि अब हम मिलकर ग़ज़ा की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेंगे। हॉल में मौजूद तमाम कायदीन तारीख़ी इवेंट पर बहुत खुश हैं। इस तरह के कामयाब दिन मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। बिल्कुल ज़ारा, और इसी मौके पर उन्होंने बात करते हुए, चूँकि शर्म शेख मिस्र में ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, ये मुआहदा हुआ है, इस मौके पर उन्होंने अमरीकी सदर ने कतर और तुर्किया की रहनुमाओं की कोशिशों को सराहा, बल्कि मिस्र में इसके मुनक़्क़िद होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्री सदर का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें शानदार इंसान करार दिया है और कहा कि ऐसे रहनुमाओं की काविशों से खित्ते में अमन की राह हमवार हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग़ज़ा के अवाम के लिए आज तारीख़ी दिन है, दोस्त मुल्कों के ताउन से ग़ज़ा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ, ग़ज़ा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। ग़ज़ा के अवाम के लिए आज तारीख़ी दिन उन्होंने करार दिया और ये भी कहा कि दोस्त मुल्कों के ताउन से ये निफाज हो रहा है। ग़ज़ा जंग बंदी के निफाज और खित्ते में अमन का क़याम नागुज़ीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के रहनुमा इजलास में शरीक हैं ताकि मुस्तक़बिल में अमन के लिए लाहे अमल तय किया जा सके। ग़ज़ा जंग बंदी में मिस्र का किरदार काबिल तारीफ़ है। मुआहदे के दस्तावेज़ात बहुत जामे हैं, तमाम क़वाइद और ज़वाबित शामिल होंगे। ग़ज़ा मुआहदे से मुताल्लिक़ एक जामे दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रहे हैं। शर्म शेख सरबराह इजलास मशरिक़ वस्ता के लिए एक बेहतरीन दिन है, इन ख्यालात का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि आज मौजूद हैं शर्म शेख मिस्र में और ग़ज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। तारीख़ी दस्तखत हैं जिसके अंदर अमरीका और सालिसों ने ग़ज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कतर, तुर्किया और मिस्र की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर ने इफ्ताही तकरीब में कतर और तुर्किया के रहनुमाओं को बाकायदा इनकी कोशिशों को सराहते हुए उनकी तारीफ की। एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, फाइनली इस पीस इनिशिएटिव पर दस्तखत हो गए हैं। मिडिल ईस्ट का अब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं आफ्टर द सिग्नेचर्स? जी, बज़ाहिर तो प्रेसिडेंट ट्रंप का इसमें क्लेम है कि ये ट्रैजेक्टरी अल्टीमेटली पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा और एक मशरिक़ वस्ता के नए बाब में इजाफा होगा। फिर आप देखिए कि इसी तकरीब में तकरीबन 20 के करीब अहम ममालिक ने शिरकत की है, उसमें यूके भी शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो दूसरा फेज है, बिकॉज पहला फेज तो तकरीबन अच्छी तरह से कुछ असलूबी से मुकम्मल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मौजूदगी है इजराइल के अंदर, उसने फैसिलिटेट किया है इस पीस डील के फर्स्ट फेज को।
جس میں پرزنرز کا ایکسچینج ہوا ہے، لیکن جو سیکنڈ فیز ہے اس کو دیکھنا ہوگا ہمیں کہ وہ کس طرح سے آگے چلتا ہے، بیکاز اس میں ایک جو ہینری کسنجر تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ان کا بیان یہ تھا the gorilla wins if he does not lose, the conventional army loses if it does not win. تو یہاں پہ کم از کم اسرائیل نے ون نہیں کیا۔ اور پھر ایک جو خبر اسکائی نیوز کی ہے وہ خبر یہ ہے کہ گو کہ یو کے کی گورنمنٹ اور ان کے پرائم منسٹر اسٹارمر نے اسے ویلکم کیا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رول کو سراہا ہے، لیکن ان کی کیبنٹ کے ایک منسٹر نے اس پیس ڈیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام نہیں لیا، بلکہ اسکائی نیوز یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ فرانس نے اور برطانیہ نے 2 مہینے پہلے کنوے کیا تھا میسج حماس کو کہ آپ نے وار کو، فائٹ کو کنٹینیو کرنا ہے انلیس فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ابھی بھی ایسے ممالک ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں، جس میں ملیشیا نہیں ہے، چائنا نہیں ہے، رشیا نہیں ہے، ایران نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ فیز کس طرح سے آگے موو کرتا ہے، لیکن یہ خوشائن عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرا یہ بھی ہے دیٹ وی آلسو ہیو دا ایگزامپل آف اوسلو اکارڈ، جس کو لینڈ مارک ایگریمنٹ بھی کہا گیا تھا، جو کہ اسرائیل اور پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان ہوا تھا ان دا 90s، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر 2023 بھی آئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پیس ڈائیلاگس ہوتے ہیں یہ فیوچرز کے آبسٹیکلز کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، ایک ہسٹری ہے اسرائیل کی ایگریمنٹ کے وائلیشن کے حوالے سے، چاہے وہ اوسلو اکارڈ ہو یا اس کے بعد بہت سارے جو انہوں نے اکارڈ کیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ابھی لبنان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن بمبارڈمنٹ لبنان کے اندر جاری ہے۔ پھر اس پیس ڈیل کے باوجود حالانکہ دستخط ہو گئے تھے، تب بھی جو نون جرنلسٹ فلسطینی ہیں صالح الجفواری، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا اور انہوں نے تقریباً سارے ایونٹس کو کور کیا ہے۔ تو اگین آئی وڈ سے کہ اسرائیل کے اندر جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے، کیا وہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو چھوڑیں گے کہ وہ اس پیس ڈیل پہ عمل درآمد کریں؟ حالانکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ خطاب کر رہے تھے تو وہاں پہ 2 لیفٹسٹ اراکین اٹھے اور انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرہ لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فلسطین کے اسرائیل کے اندر بھی ایک سائزبل سیکشن ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ جو نیو سیٹلمنٹ ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے، کیا وہاں سے ودرا کرتا ہے؟ بیکاز اس پیس ڈیل کے اندر جو ایک گارنٹی دی گئی ہے عربوں کو، وہ یہ دی گئی ہے کہ کم از کم ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیل مکمل طور پہ قابض نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں جو ایک نقص مجھے نظر آتا ہے مجھے بذات خود، وہ یہ کہ اس میں الگ فلسطینی ریاست کی کوئی گارنٹی اور وارنٹی نہیں ہے۔ وہ ایک پروسیس کا نام ہے جہاں پہ جب اتھارٹی فلسطینین مکمل مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن کی بات تو کی گئی ہے، لیکن اس پیس انیشیٹو کے اندر 2 اسٹیٹ سلیوشن موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر منور حسن، ایکسپرٹ ان گلوبل افیئرز، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت اور توضیح کے لیے۔